हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 57 नेम रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हुंस-डीकर रिएक्शन के बारे में। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सोल्ट की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है CCl4 मीडियम में, तो एल्काइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है। सेकेंड, स्वार्ट रिएक्शन। जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड से करवाई जाती है तो एल्काइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। थर्ड, फिंकलेस्टीन रिएक्शन। जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड से करवाई जाती है तो एल्काइल आयोडाइड बन जाते हैं। फोर्थ, सैंड मेयर रिएक्शन। जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन क्यूप्रस सोल्ट और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाई जाती है तो हेलो एरिन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। गाटरमान रिएक्शन। जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर मेटल और हाइड्रोजन हैलाइड से करवाई जाती है तो हेलो एरिन्स बन जाती है। वुड्स रिएक्शन। जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाई जाती है तो RX के दोनों R आपस में जुड़ जाते हैं और एल्केन की फॉर्मेशन होती है। अगर इस रिएक्शन में मैं एल्काइल हैलाइड के साथ में दूसरा मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड का लेता हूं तो बन जाती है एराइल एल्केन। और अगर दोनों मॉलिक्यूल सी एराइल हैलाइड के लिए जाते हैं जैसे C6H5Cl प्लस 2NaCl6H5 तो 2 NaCl बाहर निकल जाएंगे और बाईफेनिल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये होता है फिटिंग रिएक्शन के अंदर। फिर हम बात करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन की। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनमें CH3C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप स्ट्रक्चर होती है, या ऐसे एल्कोहल्स जिसमें CH3COH ये वाली ग्रुप स्ट्रक्चर होती है, वो हेलोजन और एल्केलाई। जब भी मैं एल्केलाई बोलूंगा मेरा मतलब NaOH या KOH से होगा। जब ऐसे स्ट्रक्चर वाले कार्बोनिल कंपाउंड्स या एल्कोहल हेलोजन और एल्केलाई से रिएक्शन करते हैं तो हेलोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है CHX3। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जब बेंजीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करवाई जाती है, कैटलिस्ट लिया जाता है AlCl3 तो एरोमेटिक रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है, इसे बोलते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और इसी रिएक्शन में अगर बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करवाई जाए AlCl3 की प्रेजेंस में तो एसिटिल ग्रुप एरोमेटिक रिंग पे आ जाता है और उसे बोलते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। कोरेहाउस सिंथेसिस। जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट से करवाई जाती है तो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है, साथ में RCU और LIX की भी फॉर्मेशन हो जाती है। फिर हम बात करेंगे बोवोल्ट ब्लैंक रिडक्शन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है सोडियम प्लस इथेनॉल। कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। एस्टर सेम टाइप के अल्कोहल में या डिफरेंट टाइप के अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। और यही रिएक्शन अगर एमाइड की जाए तो उससे प्राइमरी मीन बनते हैं और साइनाइड से भी प्राइमरी मीन बनते हैं। तो बोवोल्ट ब्लैंक रिडक्शन में टोटल 5 हैं। एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल, एस्टर से प्राइमरी अल्कोहल, एमाइड से प्राइमरी अमीन और साइनाइड से प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन हो जाती है। बेयर रिएजेंट टेस्ट। जब एल्कीन को कोल्ड एल्केलाइन डाइल्यूट KMnO4 से ट्रीट किया जाता है तो डायोल की फॉर्मेशन हो जाती है। इस रिएक्शन से हम डबल बॉन्ड की टेस्टिंग कर सकते हैं और आने वाले दोनों OH ग्रुप विसिनल पोजीशन पर आते हैं। डार्जन रिएक्शन। जब एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ की जाती है तो एल्काइल क्लोराइड SO2 गैस और HCl गैस बन जाती है। ये रिएक्शन एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो गैसेस नेचर के होते हैं, कंटेनर से निकलते रहते हैं, तो बनने वाले एल्काइल हैलाइड की जो ईल्ड होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। ल्यूकस टेस्ट। जब हम प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल को कंसंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट करते हैं, कैटलिस्ट लिया जाता है ZnCl2 तो प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्कोहल से टर्शियरी एल्काइल हैलाइड बनते हैं। इस रिएक्शन में जो रिएक्शन का टाइम है, यानी कि जो प्रेसिपिटेट आउट होने का जो टाइमिंग है वो सबसे कम होता है टर्शियरी अल्कोहल के लिए, इमीडिएटली आता है प्रेसिपिटेट। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए 5 मिनट का टाइम लगता है और प्राइमरी अल्कोहल काफ़ी लंबे टाइम तक ये रिएक्शन शो करते हैं। तो इस रिएक्शन से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को आइसोलेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। विक्टर मेयर टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को केमिकल की एक सीरीज से पास करते हैं।
जिसमें फर्स्ट केमिकल लेते हैं रेड फास्फोरस और हेलोजन, सेकंड केमिकल लेते हैं AgNO2, थर्ड HNO2 और फोर्थ एल्केलाई। जब इन चारों से पास करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल जो कंपाउंड बनाते हैं उसका कलर आता है रेड, सेकेंडरी अल्कोहल जो कंपाउंड बनाते हैं उसका कलर आता है ब्लू और टर्शियरी अल्कोहल कलरलेस। इसलिए इस टेस्ट को RBC, रेड ब्लू कलरलेस टेस्ट भी कहते हैं और यूज किस में करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल की पहचान में यूज करते हैं। उसके बाद दो मेथड हैं, वो फिनोल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, एक को बोलते हैं राशिक मेथड, एक को बोलते हैं डाउज मेथड। राशिक मेथड में बेंजीन की रिएक्शन HCl से और ऑक्सीजन से की जाती है। तो पहले बनती है क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन को जब वाटर से ट्रीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर 698 केल्विन के ऊपर तो फिनोल की फॉर्मेशन हो जाती है। डाउज मेथड में क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ ट्रीट किया जाता है। टेम्परेचर लगभग 350 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर भी लगभग 300-350 ATM के आसपास होता है। तो इससे पहले सोडियम फिनोक्साइड बनता है, उसके एसिडिफिकेशन से फिनोल बन जाती है। फिर हम बात करें बुकरर रिएक्शन की। जब फिनोल की रिएक्शन अमोनिया के साथ की जाती है एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में तो एनिलीन बन जाती है, इसे बुकरर रिएक्शन कहते हैं। देन शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, जब फिनोल की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से करवाई जाती है तो OH की H की रिप्लेसमेंट बेंजोइल ग्रुप से हो जाती है, तो इस रिएक्शन को शॉर्टन बॉमन बेंजोइलेशन कहते हैं। रायमर-टिमान रिएक्शन, जब फिनोल की रिएक्शन NaOH और क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई जाती है तो ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बन जाते हैं। इस रिएक्शन को रायमर-टिमान रिएक्शन कहते हैं। और आप जानते हैं जब भी क्लोरोफॉर्म के साथ एल्केलाई आता है तो उन रिएक्शंस में जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है डाइक्लोरोकार्बीन। तो रायमर-टिमान का जो इंटरमीडिएट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन बनता है इसमें। कोलबे-श्मिट रिएक्शन, जब सोडियम फिनोक्साइड को CO2 के साथ ट्रीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर और 6 ATM प्रेशर के ऊपर तो सैलिसिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट बनता है और तो सैलिसिलेट बन जाता है। इस रिएक्शन को कोलबे-श्मिट रिएक्शन कहा जाता है। लेड्रेर-मानासे रिएक्शन, जब फिनोल की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ एसिडिक या बेसिक मीडियम में करवाई जाती है तो कई यूनिट्स बनती हैं, बार बार जुड़ती जाने से एक पॉलीमर बन जाता है। इस पॉलीमर का नाम होता है बेकेलाइट, जो कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। हाई क्वालिटी प्लास्टिक बनाने में इसका यूज किया जाता है। ऑक्सो प्रोसेस, जब एल्कीन की रिएक्शन CO प्लस H2 के साथ करवाई जाती है और कैटलिस्ट लेना है आपको डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनेट, तो CHO ग्रुप जुड़ जाता है डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर, इसको हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। स्टीफन रिडक्शन, जब एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl से कराई जाती है तो पहले इमीन क्लोराइड बनते हैं जिनकी हाइड्रोलाइसिस से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। रोजेनमुंड रिडक्शन, जब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाई जाती है, कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पैलेडियम प्लस BaSO4, इसको क्यूनोलिन या सल्फर मीडियम में करवाया जाता है तो एल्डिहाइड बन जाते हैं। इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट पॉइजन का काम करता है, नहीं तो ये आगे फिर रिड्यूस होकर एल्कोहल बन सकता था, क्योंकि हमें एल्डिहाइड बनाना होता है इसलिए BaSO4 का यूज किया जाता है। ओपन और ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी अल्कोहल को जब एसीटोन की एक्सेस में ट्रीट किया जाता है और कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, तो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस रिएक्शन को ओपन और ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अगर मैं इसको बैकवर्ड रिएक्शन में स्टडी करता हूँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टडी करता हूँ तो कीटोन कन्वर्ट हो जाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल में, तो उस केस में इसको MPV रिडक्शन, मीरवेन पोंडोर्फ वर्ली फुल फॉर्म है इसकी, रिडक्शन कहते हैं। गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, जब बेंजीन की रिएक्शन HCN और HCl के साथ में AlCl3 की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो बेंज एल्डिहाइड बन जाती है। गाटरमान कोच रिएक्शन, जब बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl से करवाई जाती है AlCl3 की प्रेजेंस में तो बेंज एल्डिहाइड बन जाती है। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो डाइल्यूट एल्केलाई से रिएक्शन करके एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें OH भी होता है और CHO भी होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया एल्डोल, एल्डिहाइड के लिए और ओल OH के लिए। हीट करने पर फाइनली वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और जो प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर एक जैसे मॉलिक्यूल हो दोनों, इसको सेल्फ एल्डोल कहते हैं, और अगर दो अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन लिए जाएं तो उसको क्रॉस एल्डोल कहते हैं। क्रॉस एल्डोल में टोटल प्रोडक्ट्स बनते हैं 4, 2 बनते हैं सेल्फ से और 2 बनते हैं क्रॉस से।
क्लेजेन-स्मिथ रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन की जैसी रिएक्शन है क्लेजेन-स्मिथ। क्लेजेन-स्मिथ में जो दो कार्बोनिल कंपाउंड लिए जाते हैं उनमें एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन होता है और दूसरे के पास नहीं होता। जैसे अगर मैं एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन बेंजल्डिहाइड से करवाऊं तो एसिटाल्डिहाइड के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है और बेंजल्डिहाइड के पास में नहीं है, तो जो भी एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा उस रिएक्शन को बोलते हैं हम क्लेजेन-स्मिथ रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे बेंजल्डिहाइड, जैसे आपका ट्राइमिथाइल एसिटाल्डिहाइड, तो इन कंपाउंड्स को जब हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट करते हैं तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे एक एल्डिहाइड अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो उससे सोडियम सोल्ट या पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा जिससे अल्कोहल बन जाता है। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, इसलिए कैनिजारो रिएक्शन को हम डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन में काउंट करते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन, जब एल्डिहाइड के कीटोन को रिड्यूस करते हैं जिंक अमलगम प्लस कंसंट्रेटेड HCl के साथ में तो कोरोस्पोंडिंग एल्केन्स बन जाते हैं। वुल्फ किस्नर रिडक्शन, जब एल्डिहाइड कीटोन्स को, स्पेशली कीटोन्स को, पहले हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करके उसका हाइड्रोजोन बनाते हैं, फिर उसको ट्रीट करते हैं KOH के साथ में इथाइलिन ग्लाइकोल सोलवेंट के अंदर तो कोरोस्पोंडिंग एल्केन बन जाते हैं। ट्रिशेंको रिएक्शन, जब एसिटाल्डिहाइड को एल्यूमिनियम एथोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है तो कोरोस्पोंडिंग एस्टर बन जाते हैं। आगे की जो तीनों रिएक्शंस है, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग रिएजेंट टेस्ट एंड बेलेडिक सॉल्यूशन टेस्ट, ये तीनों टेस्ट ओनली एल्डिहाइड शो करते हैं, कीटोन शो नहीं करते हैं। एल्डिहाइड तीनों ही टेस्ट में कोरोस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जहां तक रिएक्टिंग स्पीसीज का सवाल है, जो टोलेंस रिएजेंट है उसमें जो स्पीसीज होती है वो होती है सिल्वर आयन, जो कि रिड्यूस होकर सिल्वर मिरर दे देती है। इन दोनों में जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है वो होती है कॉपर Cu+2, इसमें दोनों में क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है CO, जो फाइनली रेड ब्राउन कलर के Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन रिएक्शंस में फाइनली क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो रिएजेंट है वो टोलेन में कन्वर्ट होगा, किसमें, सिल्वर मिरर में, यानी कि मेटेलिक सिल्वर में। इसमें Cu2O बनता है रेड ब्राउन कलर का और इसमें भी Cu2O बनता है रेड ब्राउन कलर का। 11th रिएक्शन है फिशर एस्टरिफिकेशन, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं एसिडिक मीडियम में तो एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। याद रखिएगा इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड H डोनर नहीं होते, OH डोनर होते हैं और अल्कोहल H डोनर का काम करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक का OH, अल्कोहल का H आपस में फ्यूज होकर कंडेंस होकर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे और एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सोल्ट को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो बड़ी अच्छी रिएक्शन है, रेडिकल बनते हैं इसमें R डॉट, और वो रेडिकल मिलके फाइनली एनोड पर एल्केन की फॉर्मेशन कर देते हैं और साथ में CO2 गैस भी रिलीज हो जाती है। HBZ रिएक्शन, इसका पूरा नाम है हेल-वोल्हर्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, जब हम ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है उसको रेड फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाता है और बन जाता है अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको एक्सेस अमाउंट में लेने पर सारे अल्फा हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाते हैं। आरन-टाइस्टेट रिएक्शन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है लेकिन लोअर मेंबर हायर मेंबर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एसिडिक एसिड लिया तो रिएक्शन के बाद में प्रोपियोनिक एसिड बन जाएगा, तो इस रिएक्शन को हम होमोलोगेशन भी कह सकते हैं। जो सीरीज ऑफ केमिकल आपको इसमें याद रखनी है, पहला केमिकल है थायोनिल क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन पहले थायोनिल क्लोराइड से करवाएंगे, फिर उसकी रिएक्शन डाइएजोमेथेन से करवाएंगे, उससे आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा, वोल्फ रीअरेंजमेंट होगा और फाइनली उसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें हायर होमोलॉग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। क्लेजन कंडेंसेशन, ऐसे एस्टर्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है अगर मैं उनको सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में ट्रीट करता हूं तो ये रिएक्शन करके बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बीटा कीटो एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल की तरफ हमें लेके जाती है जिसे बोलते हैं एसिटो एसिडिक एस्टर। तो एसिटो एसिडिक एस्टर को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन का यूज करते हैं। बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, जब हम कीटोन्स को पर एसिड के साथ ट्रीट करते हैं CF3COOH पर एसिड तो कीटोन के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है और एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। होफमान ब्रोमीमाइड रिएक्शन,
जब एमाइड्स को हेलोजन और एल्केलाई के साथ ट्रीट करते हैं तो प्राइमरी अमीन बन जाते हैं। इस रिएक्शन को होफमान ब्रोमीमाइड रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट का काम करता है नाइट्रीन, और क्योंकि इसमें कार्बन का नंबर कम हो जाता है तो इसे होफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। कार्बिल अमीन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्केलाई के साथ ट्रीट करते हैं तो एल्काइल और एरोमेटिक रिंग लेते हैं तो एराइल आइसोसाइनाइड्स बनते हैं। और आप जानते ही हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड और एराइल आइसोसाइनाइड की जो स्मेल होती है वो बहुत ही अनप्लीजेंट होती है, तो इस रिएक्शन को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। कर्टियस रिएक्शन, जब एसिड क्लोराइड को हम ट्रीट करते हैं सोडियम एजाइड के साथ में तो पहले एसिड एजाइड बनता है RCON3, N2 के बाहर निकलने से एसाइल नाइट्रीन बनती है, उसके वुल्फ रीअरेंजमेंट होने से आइसोसाइनेट बनते हैं, और फाइनली हाइड्रोलाइज करने से हमें प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन हो जाती है। श्मिट रिएक्शन, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजोइक एसिड से ट्रीट करते हैं, ऑलमोस्ट सेम मैकेनिज्म है H2SO4 की प्रेजेंस में, और फाइनली क्या बन जाते हैं अमीन्स। आप याद रखिएगा इसमें भी जो अमीन बनेंगे उसमें कार्बन कम होगा और इसमें भी जो अमीन बनेंगे उसमें कार्बन कम होगा, तो ये रिएक्शन भी एक तरह से स्टेप डाउन रिएक्शन में काउंट होती है। होफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, जब प्राइमरी अमीन को स्पेशली कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करवाई जाती है तो एक एडिशनल प्रोडक्ट बनता है। इस एडिशनल प्रोडक्ट को जब मैं मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ डील करता हूं तो एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बनते हैं। याद रखिएगा एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बनते हैं जिनकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल जैसे स्मेल होती है, इसलिए इस रिएक्शन को होफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन शो नहीं करते। बैकमान्स रीअरेंजमेंट, जब हम एल्डिहाइड या कीटोन के ऑक्सिम्स को एसिड की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो एक बहुत शानदार सा रीअरेंजमेंट है। इस रीअरेंजमेंट में जो इंटरमीडिएट पार्टिसिपेट करता है वो नाइट्रीन करता है और आपके एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। मेंडियस रिडक्शन, जब हम एल्काइल साइनाइड को Na+C2H5OH के साथ ट्रीट करते हैं तो साइनाइड प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे मेंडियस रिडक्शन कहते हैं। साबटेयर सेंडरस रिएक्शन, हालांकि नाम से तो इतनी फेमस नहीं है, शायद आपने सुना भी नहीं हो, पर आप लोग सब इस रिएक्शन के बारे में जानते हैं। जब भी एल्कीन को हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं, निकल PT की प्रेजेंस में एड्सॉर्प्शन के थ्रू रिएक्शन होती है तो एल्कीन से एल्कीन बन जाती है। और अगर मैं एल्काइन से शुरू करता हूं तो पहले एल्काइन की H2 से रिएक्शन करवाएंगे, एल्कीन बनेगी, एल्कीन की फिर H2 से करवाएंगे, एल्कीन बनेगी। इस रिएक्शन को साबटेयर सेंडरस रिएक्शन कहा जाता है। बर्थ रिडक्शन, जब एल्काइन को सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट किया जाता है। याद रखिएगा इसमें एल्काइन 1 एल्काइन नहीं होने चाहिए, जैसे कि 1 ब्यूटाइन नहीं होने चाहिए, 2 ब्यूटाइन होगी तो होगा। और इस ट्रीटमेंट के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनती है ट्रांस एल्कीन। तो अगर आप 2 ब्यूटाइन की रिएक्शन करोगे तो ट्रांस 2 ब्यूटीन आपकी बन जाएगी। इस रिएक्शन को बर्थ रिडक्शन कहा जाता है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये दिख नहीं रही होगी, 56 नंबर पर लिखी हुई है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। जब हम सोडियम एल्कोक्साइड को एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो NH बाहर निकल जाता है और ईथर की फॉर्मेशन होती है, इसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहा जाता है। याद रखिएगा इस रिएक्शन में अगर आपको ईथर में 3 डिग्री ग्रुप चाहिए एल्काइल में और एरोमेटिक रिंग चाहिए तो ये दोनों ग्रुप एल्काइल हैलाइड के साथ नहीं लेने, ये दोनों ग्रुप एल्कोक्साइड के साथ आपको लेने पड़ेंगे। और लास्ट में लिखा है मैंने गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, जब हम थैलेमाइड की रिएक्शन KOH के साथ करवाते हैं तो N पोटेशियम थैलेमाइड बनता है। फिर उसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करवाते हैं, KX बाहर निकल जाता है तो बन जाता है N एल्काइल थैलेमाइड। और फाइनली जब उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो प्राइमरी अमीन प्लस थैलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये रिएक्शन प्राइमरी अमीन को बनाने में यूज की जाती है। थैंक यू सो मच।